हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट रसोई में। आज हम बनाएंगे लेयर वाले तिकोने और चौकोने पराठे। तो आप देख सकते हो इस तरह से अलग अलग लेयर हो जाती है इस पराठे की। तो इन पराठों को कैसे बनाते हैं, आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ताज़ी हरी मेथी ले ली है 1 किलो। इन्हें हमने डंठल से पत्तियाँ अलग कर ली है और इन्हें साफ पानी से धो लिया। अब इनको हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं। मेथी को हमें 2 से 3 बार कट करेंगे जिससे कि अच्छे से बारीक हो जाए। तो लीजिए, एक बार हमने कट कर लिया है, फिर से इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। फिर से डबल से हम इसको काट लेंगे। इसी तरह से हमने 2-3 बार इन्हें काटना है जिससे ये अच्छे से बारीक हो जाए। बाकी सारी मेथी को भी हम इसी तरह से काट लेंगे। अब यहाँ पर हमने लिए हरी मिर्च, इन्हें भी ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हरी मिर्च डाल दी है, 8-10 कलियाँ लहसुन की डाल दी है और डाल देंगे 2 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी लहसुन मिर्च की चटनी बन करके तैयार हो गई है। इसे रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर हमने मेथी को भी बारीक बारीक काट लिया है। अब लेंगे कढ़ाई में डालेंगे कटी हुई मेथी के पत्ते। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर फ्लेम को कर दिया हमने ऑन, कढ़ाई को रख दिया है चूल्हे पर। मेथी को हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे जिससे कि सारे पत्ते सिकुड़ जाए। जब हम मेथी को इस तरह से पका करके पराठे बनाते हैं तो मेथी हमारी नरम हो जाती है, आटा गूंथने में भी हमें आसानी हो जाती है और पराठे एकदम लेयर वाले और बाहर से क्रिस्पी अंदर से एकदम मुलायम बनते हैं। मेथी को हमने 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाया। आप देख पा रहे हो मेथी हमारी एकदम नरम और मुलायम हो गई है। बस इतना ही हमें पकाना है। अब कर देंगे हम फ्लेम को ऑफ। अब चलते हैं अगली प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो गेहूं का आटा। पराठे हमारे अच्छे क्रिस्पी बने इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम बेसन और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इससे हमारे पराठे में आएगा अच्छा स्पाइसी फ्लेवर। साथ ही डाल देंगे कलर के लिए आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा। अब इन सभी को कर देंगे मिक्स। आप चाहे तो इसमें और भी कोई मसाले ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो। वैसे मेथी के पराठे में ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है, मेथी में ही इतना सारा फ्लेवर होता है कि दूसरे मसाले की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे आटे में मेथी जो हमने पका करके रखी थी। मेथी अभी गर्म है, आप चाहें तो इसे ठंडा करके भी ले सकते हैं। बच्चे खाने के लिए जल्दी मचा रहे थे इसलिए मैंने इसे गरम गरम ही डाल दिया। अब यहाँ पर हम डाल देंगे लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट। इन सभी चीज़ों में आपको जो चीज़ें पसंद ना हो वो आप स्किप कर दें। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मेथी और आटे को हमें इस तरह से मिक्स करना है कि सारी चीज़ें एक सार हो जाए। आप वीडियो में देख पा रहे हो पानी डालने के बाद में ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी, इसलिए ये प्रोसेस हमें पहले ही करना है। अब जार को धो करके सारा पानी इसी में डाल देंगे। इसमें जो मसाले लगे हुए हैं वो आटे में चले जाएंगे। अब आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूँथ लेंगे। ज़रूरत के अनुसार हम पानी डालेंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा गूँथ करके तैयार करेंगे। जिस तरह से हम पराठे बनाते हैं उसी तरह का आटा हमें गूँथ करके तैयार करना है। आप देख पा रहे हो वीडियो में। अब यहाँ पर लेंगे हम सूखा आटा, इसकी मदद से हम बनाएंगे पराठे। यहाँ पर मन चाहे आकार में हम लोई बनाएंगे, छोटी बड़ी जैसी भी लोई का हमें बनाना हो उस हिसाब से हम आटा लेंगे और गोल गोल लोई तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप किस तरह से मेथी के पराठे बनाते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके अनुभव अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब लोई को सूखे आटे में लगा करके इस तरह से चपटा चपटा करके और तख्ते पे बेल लेंगे। इस तरह से बेलना है कि ना ज़्यादा मोटा रहे और ना ज़्यादा पतला। जिस तरह से हम रोटियां बेलते हैं बस उतना ही हमें पतला बेलना है। तो लीजिए, इसे हमने पतला पतला बेल लिया है। अब हमारे पराठे की अलग अलग लेयर बने तो इसके लिए हमें लगाना होगा यहाँ पर रिफाइंड ऑयल। ऑयल को पूरी रोटी पर अच्छे से स्प्रेड करेंगे जिससे कि हमारे पराठे जब बनेंगे तो इनकी सारी लेयर अलग अलग हो जाएगी। अब पूरी रोटी में हमने अच्छे से ऑयल स्प्रेड कर दिया है। अब रोटी को उठा करके इस तरह से मोड़ेंगे। अब इस साइड भी अच्छे से ऑयल स्प्रेड करेंगे। फिर से एक कोना उठाएंगे और इसे दूसरी तरफ मोड़ देंगे। अब सूखा आटा लगा करके फिर से बेलेंगे हल्के हल्के हाथों से। पराठे को हमें हल्के हल्के हाथों से ही बेलना है जिससे कि इसकी सारी लेयर आपस में चिपके नहीं। जब भी हम पराठे बनाएंगे तो इसकी लेयर अलग अलग खुल जाएगी और हमने जितनी पतली रोटी बेली थी उतना ही पतला हमें पराठा बेल करके तैयार करना है। अब चूल्हे पर हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो गया, इस पर डालेंगे पराठा। फ्लेम मीडियम रखेंगे। पराठा हमारा सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा भी बेल करके तैयार कर लेंगे। पहले जो पराठा बनाया था वो तिकोना पराठा था। अब हम कुछ अलग प्रकार से बनाएंगे इस पराठा को। तो उसी प्रकार से हमने इस रोटी को भी बेल लिया है एकदम पतला। अब इसमें भी ऑयल स्प्रेड करेंगे।
आप चाहे तो ऑयल की जगह घी भी ले सकते हो। अब पराठा हमारा एक तरफ से सिक चुका है, अब इसे पलट देंगे। अब पराठे में अच्छे से हमने ऑयल स्प्रेड कर लिया है। अब एक तरफ से मोड़ेंगे इस तरह से, दूसरी तरफ से भी इसी तरह से मोड़ देंगे। अब पराठे में हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे इस तरह से। अब फिर से इस तरह से मोड़ देंगे, दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हम मोड़ देंगे और हल्के हाथों से इसे दबा देंगे। अब इसमें सूखा आटा लगा करके हल्के हल्के हाथों से पतला बेल लेंगे। हमें इस पराठे को भी उतना ही पतला बेलना है जितनी पतली हमने रोटी बेल करके तैयार की थी। ज़्यादा मोटे पराठे खाने में अच्छे नहीं लगते हैं और पराठे हमारे क्रिस्पी भी नहीं बनते हैं। पराठे क्रिस्पी हो तभी अच्छे लगते हैं। अब फिर से सूखा आटा लगा करके हम इसे और पतला बेलेंगे और इसके एक्स्ट्रा एजेस जो रहेंगे उन्हें आप चाहे तो हटा भी सकते हैं या फिर इन्हें रहने भी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पराठे की थिकनेस देख रहे हो, बस इतना ही पतला हमें बेलना है। अब चलिए, पराठा हमारा सिक चुका है। अब पराठे में हम लगाएंगे रिफाइंड ऑयल। आप ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हो, इससे भी पराठे हमारे अच्छे बनेंगे। आप चाहे तो घी, बटर, ऑयल जो भी चाहे आप वो लगा सकते हो, सभी से पराठे बन करके तैयार हो जाते हैं। दोनों तरफ हमने अच्छे से ऑयल स्प्रेड कर दिया है। अब इसे हम दबाते हुए सेकेंगे। चम्मच की उल्टी साइड से हम इसे इस तरह से दबाएंगे जिससे कि सभी तरफ अच्छे से ये रेड स्पॉट आ जाएं और पराठे हमारे जले भी नहीं और चारों तरफ क्रिस्पी क्रिस्पी सिक करके तैयार हो। आप देख पा रहे हो इस तरह से रेड स्पॉट आ गए हैं। पराठे को हम जब इस तरह से दबा दबा करके सेकते हैं तो ऊपर वाली लेयर क्रिस्पी हो जाती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे हमारे बन करके तैयार होते हैं। तो लीजिए, सिक करके हमारा पराठा हुआ है तैयार। अब इसे निकाल लेते हैं और दूसरा पराठा तवे पर डाल देते हैं। पराठा हमारा सिक रहा है। तब तक फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई रेसिपी की वीडियो लाने का मन में उत्साह बना रहता है। आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरी चैनल आगे बढ़ पाएगी, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ फटाफट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब इस पराठे में भी हम इसी तरह से ऑयल स्प्रेड कर देंगे और दोनों तरफ से क्रिस्पी सेक लेंगे। और इस पराठे को खाने के लिए मैंने बनाई थी टमाटर की मीठी चटनी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाकर चेक कर लें। उस रेसिपी की वीडियो भी मैं इस रेसिपी के साथ में देती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर चेक करें। इसी तरह से हम सारे पराठे बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमारे पराठे बने कैसे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी लेयर कैसे अलग अलग निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, है ना ये लेयर वाले पराठे, एकदम अलग अलग हमारे पराठे की लेयर हो गई है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे, जो भी खाएंगे आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। अभी मार्केट में मेथी खूब बिकने के लिए आ रही है, तो जल्दी कीजिए, फटाफट से इस रेसिपी को बना लीजिए। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।